नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल एक बार फिर उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चल रहे धर्म, राष्ट्र, संत, परंपरा, सनातन और सियासत के घालमेल को लेकर यह दंगल करना पड़ रहा है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को गंगा स्नान से रोकने का मुद्दा अब इतना बड़ा हो गया है कि अब उसमें बयानबाजियां भी बढ़ती जा रही है। प्रयागराज मेला प्रशासन ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की उपाधि पर सवाल उठाते हुए उन्हें अगले साल से मेले में जमीन आवंटन बंद करने की चेतावनी दे दी है। तो अभी अखिलेश यादव ने सीधे सीएम योगी पर जुबानी वार करना शुरू कर दिया। अखिलेश ने कहा है कि शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगने वाले के पास योगी होने का क्या सर्टिफिकेट है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को सनातन का विरोधी होने का भी आरोप लगा दिया है। उधर इस पूरे विवाद में भानुमति का सियासी कुनबा कालनेमी वाले बयान से भी जुड़ गया है, क्योंकि हरियाणा के मुरथल में एक धार्मिक कार्यक्रम के मंच से सीएम योगी ने राष्ट्र और धर्म पर बात करते हुए कह दिया कि संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता और धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रचने वाले कालनेमी से सावधान और सतर्क रहना होगा। सीएम योगी का यह बयान किसी विशेष संदर्भ में नहीं दिया गया, किसी का विशेष नाम उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन चूंकि इस वक्त यूपी में सियासत एक संत के नाम, पहचान, काम के इर्द गिर्द घूम रही है और इसीलिए सीएम योगी का यह कालनेमी वाला जो बयान है वो संगम तीर्थ पर जो हुआ उसकी इर्द गिर्द जो राजनीति चल रही है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि सीएम योगी ने आखिर धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने वाले वो कालनेमी कौन है, किसके नाम पर वो कालनेमी वाला ये बयान दे रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में विशेष धर्माचार्य भी जुड़ने वाले हैं। धर्म और राजनीति पर जो घालमेल चल रही है उस पर राजनीतिक बहसबाजी भी होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रयागराज में गंगा तट पर बैठे शंकराचार्य की मौनी अमावस्या बिना गंगा स्नान के बीत गई और अब कल वसंत पंचमी का स्नान है। लेकिन ये तय नहीं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का गंगा स्नान हो पाएगा या फिर नहीं। सनातन के पुण्य आयोजन में सियासत की ऐसी कटुता फैली है कि संत के रंग में राजनेता और राजनीति के रंग में संत रंगे नजर आ रहे हैं। असली नकली शंकराचार्य, पालकी, परंपरा, पुण्य स्नान की बहस के बीच अब बात संत के रूप में छिपे राक्षस कालनेमी तक पहुंच गई। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। हरियाणा के मूर्थल के साधु संतों से भरे मंच पर एक धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म, राष्ट्र, संत और समाज को लक्ष्य लेकर यह बयान दिया, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा तट पर चल रही सियासत तक हुआ है। प्रयागराज में समरसता का क्या अद्भुत नजारा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रयागराज में हुए दुर्व्यवहार के आरोप में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया था। सनातन धर्म के इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि कोई विकृति अगर कहीं से आ रही है उसके प्रति सचेत हो जाए। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो व्यवहार हुआ वो सत्ता के इशारे पर संत के अपमान की कोशिश है। इससे बड़ा अधर्मी काम क्या हो सकता है? कोई कल्पना कर सकता है कि मुख्यमंत्री अपने आप को योगी कहते हो, संत हो और संत की सरकार में ऐसा कुछ हो रहा हो? पूजनीय शंकराचार्य हमारे विश्व गुरु से भी ऊपर हैं। कल अधिकारी उनसे पूछें जो कुर्सी पे बैठे वो योगी हैं कि नहीं हैं? वो सर्टिफिकेट कहां से लेके आए योग का? जब वो योग कर रहे थे, एक टांग पे खड़े हो रहे थे, कितने डगमगा रहे थे। सतुआ बाबा जी को नहीं जानते क्या आप? हम सब मिलकर के केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, उसमें तंगड़ी लगा रहे हैं।
उधर प्रयाग मेला गौरक्षा के मुद्दे पर पालकी यात्रा कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने प्रण पर अडिग हैं कि उन्हें ससम्मान स्नान नहीं कराया तो शिविर प्रवेश नहीं करेंगे। हाँ, संगम स्नान के लिए हम निकले थे, वो स्नान तो अभी तक नहीं हो पाया है। जब तक स्नान नहीं होगा तब तक हमने शिविर में प्रवेश न करने का निर्णय लिया है। तो अभी चलेगा, ये टेक है, जब तक चल जाएगी चलेगी, उसके बाद ही का शिविर में प्रवेश करेंगे। अब भाई नोटिस जारी कर दिया, बताइए वो ये जनता में संदेश देना चाहते हैं कि हमारी शंकराचार्य होने में कोई समस्या है, कमी है, जिसके कारण जनता जो हमारे ऊपर भरोसा करती है वो कमजोर हो जाए भरोसा। वो उनकी चाल है, जनता में हमारे प्रति भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं। इधर इस पूरे विवाद में 18 जनवरी की तारीख में एक और नोटिस शंकराचार्य के शिविर के बाहर टिन की दीवार पर चिपका दिया गया, जिसमें शंकराचार्य को मेला क्षेत्र में जमीन आवंटन हमेशा के लिए रद्द करने की चेतावनी दी गई। तो हमारे संज्ञान में ही नहीं है, अभी आपके द्वारा पता चल रहा है। हम पता करेंगे अपने कार्यालय से, हमारी जानकारी में नहीं है। हालांकि शंकराचार्य शिविर की ओर से मेला प्रशासन के आरोपों को सिरे से इनकार किया गया और इसे पालकी को बग्घी बताकर झूठे आरोप मढ़ने की कोशिश करार दिया गया। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज आज तक। तो वहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोई धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, कालनेमी को पहचानिए। तो दूसरी तरफ विपक्ष एक हिंदू धर्म संत को के अपमान का मुद्दा उठाकर सामने आ रहा है। तो आखिरकार ये मुद्दा क्या है, उस पर तमाम चर्चा होगी, क्योंकि अब इस पर राजनीति भी छिड़ चुकी है। योगी आदित्यनाथ खुद योगी है, ये साबित करे। अखिलेश यादव सीधे सीधे चुनौती दे रहे। तमाम चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उमेशानंद जी महाराज, ये महंत है चुना अखाड़ा के, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कंप्यूटर बाबा महामंडलेश्वर दिगंबर अखाड़ा वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस की तरफ से इसमें भूमिका रखेंगे। कांग्रेस ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, योगी प्रशासन पर, कि संतों का अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की इसके पीछे क्या मंशा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अनुपम मिश्रा राष्ट्रीय लोकदल से, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी, उनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे। और प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। कई सारे मुद्दे इस चर्चा में निकलेंगे, लेकिन 3 सवाल हमेशा की तरह मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, सीएम योगी ने धर्म की आड़ में सनातन से साजिश करने वाला कालनेमी किसे कहा है? क्योंकि नाम तो नहीं लिया है, लेकिन जिक्र तो वो संगम घाट का ही कर रहे थे, ये बात तो साफ है। उनका यह कहना था कि सनातन को आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है, लेकिन अगर कोई धर्म की आड़ में कालनेमी आता है तो उसे भी पहचान लीजिए। तो जिक्र एग्जैक्टली किसके नाम पर चल रहा है, उसका भी यह भी जानना जरूरी है। दूसरा सवाल, क्या अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुद्दे पर विपक्ष सियासी विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? एक अच्छा मुद्दा मिल गया एक तरीके से विपक्ष को। अब तक विपक्ष के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ आरोप लगाते थे कि वो सनातन विरोधी है। अविमुक्तेश्वरानंद पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ या उनके कुनबे पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद उनके अपमान का मामला विपक्ष जिस तरीके से उठा रहा है, इसके लिए सवाल उठता है। और तीसरा सवाल, क्या यूपी में धर्म के राजनीतिकरण और धार्मिक राजनीति के घालमेल की मिसाल एक तरीके से बनता जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और उसके साथ साथ संत और बाकी भी चीजें तमाम कई बार चर्चा में आती है। शुरुआत हम करेंगे उमेशानंद जी से, महंत चुना अखाड़ा। उमेशानंद जी, आखिरकार ये कालनेमी किसे कह रहे हैं? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। नाम तो किसी का नहीं लिया है, लेकिन इशारा किस तरफ है योगी जी का, आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री का, वो साफ नजर आता है इसमें। देखिए, योगी जी ने तो केवल कालनेमी ही बोला है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अब जिनको लगता है कि वो लोग कालनेमी हैं और उनकी अंतर की आत्मा स्वीकार करती है और वो लोग तिलमिला गए हैं, अब जो लोग तिलमिला रहे हैं, इस वक्तव्य से ये बात तय होती है कि वो लोग कालनेमी होंगे। अब योगी जी ने तो कोई स्पष्ट नहीं किया, तो मुझको लगता है कि आज तक भी ये स्पष्ट नहीं करेगा कि कालनेमी किसके बारे में बोला है। लेकिन कालनेमी बोला है, लेकिन जो चिढ़ रहे हैं वो लोग समझ गए हैं कि कालनेमी किसके बारे में बोला है, तो मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है। कौन चिढ़ रहा है? दूर तक कौन चिढ़ रहा है? देखिए, जितने भी विरोधी पार्टी के लोग हैं, जो विरोधी पार्टी के लोग इसको विषय बनाने वाले लोग हैं, वही तो सारे कालनेमी हैं। योगी जी ने तो कालनेमी बोले जो सनातन के अंदर आड़े आकर सनातन को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए, अखिलेश यादव का नाम हम लेते हैं, अखिलेश यादव भी तो कालनेमी ही हैं।
अखिलेश यादव से बड़ा कालनेमी कौन हो सकता है? 2015 में इनको डंडे से पिटवारा था, आज इतनी बड़ी सहानुभूति प्रकट करने का कारण क्या हो गया? क्यों? क्योंकि अभिमुक्तेश्वर आनंद का संघर्ष योगी आदित्यनाथ के साथ है और विपक्ष इसका बेनिफिट लेना चाहता है। यही कालनेमी लोग हैं जो सनातन को बर्बाद करना चाहते हैं। तो और उसको खत्म अभिमुक्तेश्वरानंद करने जी का क्या काम है? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी क्या है? क्या वो भी भाई सनातन देखिए- के आड़ में धर्म को बदनाम कर रहे हैं? यह आरोप है आपका? क्योंकि उनका सीधा आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार पर है कि उनका अपमान किया गया, सनातन धर्म का अपमान किया गया, धार्मिक परंपराओं को तोड़ा गया और उसके साथ साथ बाकी मुद्दे भी वो यहां पर उठा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे विषय हैं। जहां तक अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विषय है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी संपूर्ण विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिस धर्म के मार्ग पर आपको आगे बढ़ना चाहिए था, उससे वह हट गए हैं, वह विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मुझको लगता है कि शंकराचार्य की एक मर्यादित भाषा है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा, औरंगजेब का प्रयोग किया, हुमायूं का प्रयोग किया, लेकिन योगी जी ने अभी तक उनका नाम नहीं लिया। यह स्पष्ट होता है कि कौन किसको टारगेट पे ले रहा है। अभी तक नाम नहीं लिया। कंप्यूटर बाबा, महामंडलेश्वर, दिगंबर अखाड़ा, आपने सुना उमेशानंद जी क्या कह रहे हैं? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वो सही कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई नाम तो किसी का नहीं लिया, चिढ़ वो लोग रहे हैं जिनको तकलीफ हो रही है। बड़ी शर्म की बात है, एक संत होके और एक संत का, एक भगवा का जो है अपमान कर रहे हैं। देखिएगा, प्रयागराज संगम नगरी जो सनातन धर्म की आत्मा है, संत महापुरुषों की तपोभूमि है, वहां संतों का अपमान होना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि धर्म परंपरा और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। राज्य प्रशासन और प्रसारण माध्यमों का कर्तव्य है कि वह संतों के प्रति सम्मान, मर्यादा और संवेदनशील बनाए रखे। यदि किसी स्तर पर संतों को अपमानित किया गया है तो यह अधिकार का दुरुपयोग और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। यहाँ के योगी राज में मैं यही तो कहना चाहता हूं कि योगी राज में अफसर इतने हैं कि हमारे साधु संतों को, दंडी स्वामियों को जूता मारा जाए, जूते से मारा जाए और ऐसे बाल पकड़ के और ऐसे खींचा जाए। ये कहां सनातन? हमारे भगवा को जूतों से मारा जाएगा, हमारे सनातनों को जूते से मारा जाएगा, पट्टों से मारा जाएगा, बाल पकड़ के ऐसे खींचा जाएगा। ये कौन सा सनातन है? ये योगी राज को अब समझना पड़ेगा। मैं माने कंप्यूटर बाबा, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी उन्होंने साफ कर दिया है, प्रयागराज से दरअसल ये खबर है कि कल वसंत पंचमी का जो स्नान है, उस स्नान के लिए कल संगम स्नान करने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी नहीं जाएंगे। इस विवाद के बाद, क्योंकि उसके बाद एक बार फिर प्रशासन ने उन्हें पूछा है कि आपको जो जमीन दी गई है आपके अखाड़े को, वो वापस क्यों नहीं ली जाए? आप शंकराचार्य बनकर वहां पर कैसे बैठ सकते हैं? उसके बाद अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वसंत पंचमी का स्नान नहीं करेंगे। हमारे साथ संतोष, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। क्या जानकारी, क्या कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी? और उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ जो बयान वो दे चुके हैं, उस पर भी उनका क्या बयान है जो हरियाणा के भीतर उन्होंने दिया था कालनेमी को लेकर? देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से वसंत पंचमी के स्नान को लेकर सवाल किया गया था। उनसे साफ तौर पर कहना है कि अभी तो मेरा मौनी अमावस्या का ही स्नान नहीं हुआ है। मौनी अमावस्या का स्नान होगा तब उसके बाद वसंत पंचमी के स्नान की बात करेंगे, लेकिन अभी मौनी अमावस्या का ही स्नान नहीं हो पाया और हम शिविर के बाहर बैठे हैं और बिना मौनी अमावस्या का स्नान किए हम वसंत पंचमी का स्नान कैसे कर सकते हैं? यानी कि वसंत पंचमी का स्नान वो कल नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जो कालनेमी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है, उस पर भी अभिमुक्तेश्वरानंद ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साफ करना चाहिए कि सनातन योगी के वेश में, यानी कि भगवा के वेश में कौन है कालनेमी जो सनातन के विरोध में काम कर रहा है। नाम लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साफ करना चाहिए कि कौन है कालनेमी जो सनातन के विरोध में, हिंदू के विरोध में काम कर रहा है। उमेशानंद जी, सुना आपने? अभिमुक्तेश्वरानंद जी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा किसका नाम आप लेना चाहते हैं, क्योंकि योगी जी कह रहे हैं कि भगवा भेष पहनकर कालनेमी घूम रहे हैं। कालनेमी अखिलेश यादव नहीं हो सकते क्योंकि वो भगवा भेष पहनकर नहीं घूम रहे हैं। हो सकते हैं तो कोई भगवा भेषधारी ही होगा, क्योंकि कालनेमी भी भगवा भेषधारी था। उमेशानंद जी, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं
कि आप ये बताइए कि वहां इन्होंने अभी मुक्तेश्वर आनंद जी ने कहा था कि वहां भगदड़ हो सकती है। उन्होंने तो योगी जी पर भी आरोप, मान लीजिए नाम नहीं लिए, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से तो यही बोला कि योगी जी मेरी हत्या करवा सकते थे। जब एक शंकराचार्य एक राज्य के मुखिया पर यह आरोप लगा सकता है कि वो मेरी हत्या करा सकते हैं और योगी आदित्यनाथ ने नाम नहीं लिया और काल ने भी बोला है, ये जस्टिफाई करता है कि अब मुक्तेश्वर आनंद जी इस पूरे के पूरे माघ मेले पर राजनीति कर रहे हैं। और जिस उद्देश्य के लिए माघ मेला लगता है वो मुझे लगता है आने वाले इतिहास में ये विवादों में घिर गया है। इनकी ख्याति होगी, और ख्याति किस रूप में होगी? विवादों के रूप में होगी। जहां तक वहां पर कंप्यूटर बाबा हैं, मैं कंप्यूटर बाबा जी को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। क्या कंप्यूटर बाबा टीवी पर बैठकर ये चाहते हैं कि योगी की ख्याति कम हो, योगी उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव हार जाए? योगी ने हिंदू समाज सनातन के लिए, गौ माता गंगा के लिए कुछ भी नहीं किया। ये कंप्यूटर बाबा टीवी पर स्पष्ट करें कि क्या कहना चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर बाबा। हाँ, मैं बोलना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि साधु संतों की सुताई हो, जूतों से मारा जाए, भगवा को अपमान किया जाए, सनातन धर्म को अपमान किया जाए, सनातन को 2 भाग में बांट दिया जाए, हिंदू बदनाम। बांग्लादेश में तो आप कहते हैं हिंदू सुटता है, सुताई होती है, कहते हैं सनातन धर्म को मारा जा रहा, हिंदुओं को मारा जा रहा। अरे आपके राज्य में, योगी जी के राज्य में अफसर लोग जूता मार रहे हैं, बाढ़ पकड़ के, जानते हो बाढ़ पकड़ना क्या होता है? महाभारत हो गई, योगी जी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, योगी जी की तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। योगी जी ने बड़ा अच्छा कुंभ मेला लगाया है, सनातन के सिरमौर हैं, सनातन हिंदू समाज के लिए कर रहे हैं। अचानक आपको क्या हो गया? मैं कहा चाह रहा हूँ योगी खराब है, मैं कह रहा हूँ कि अफसर ये कह रहा हूँ मैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा। प्रशासन की जिम्मेदारी शंकराचार्य को सुरक्षा देने की नहीं है क्या? ये उनकी सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल था। अगर प्रशासन कुछ पूछता है तो उसके अंदर शंकराचार्य उनके साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी तो बताइए। क्या लगता है संतों को जूता मार रहे हैं, संतों को तेल से पुताई कर रहे हैं, संतों की नाक फोड़ रहे हैं, संतों के बाल पकड़ के खींचे, तुम्हें बहुत अच्छा लगा। ये तो फुटेज निकल कर आई थी कि उनके शिष्यों ने पुलिस के ऊपर भी तो हाथ उठाया है। एक मिनट उमेश आनंद जी, मेरा एक आपसे सवाल है। एक मिनट उमेश आनंद जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप कहते हैं कि भगवाधारी पहनकर, भगवा भेष पहनकर, एक मिनट कंप्यूटर बाबा, एक मिनट, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उमेश आनंद जी आपसे मुझे एक सवाल है। आपने कहा कि भगवा भेष पहनकर राजनीति क्यों की जा रही है? योगी जी तो भगवाधारी है, उनके गुरु भी तो भगवाधारी थे, वो भी चुनाव लड़ते थे, वो भी जीत कर आते थे, वो भी पार्लियामेंट जाया करते थे, वो भी राजनीति कर रहे हैं। आपके सरकार के खिलाफ बात करना यानी वो राजनीति करने वाले भगवाधारी हो गए, ये बात सही है? नहीं, मैं एक साहिल जी एक बात आपसे पूछता हूं। इन्हीं अभी मुक्तेश्वर आनंद जी का इतिहास उठा के देख लीजिए। योगी जी के प्रत्येक कृत्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। भारत के अंदर अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, योगी जी कुछ भी करते हैं। चाहे कुंभ का राहुल गांधी के बारे में उन्होंने बयान दिया था 16 जनवरी को, आप वो भी निकाल कर देखिए। 16 जनवरी को राहुल गांधी को लेकर उनका बयान आया हुआ था, अयोध्या विजिट को लेकर। कांग्रेस पार्टी को भी पता है, उसको लेकर उन्होंने भी सवाल उठाए थे। बयान पर आज कांग्रेस उनका समर्थन कर रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन योगी जी उनके नहीं है। पीछे वो पड़े रहते हैं। मुझको लगता है जगतगुरु शंकराचार्य का जो दायित्व उसका निर्वहन करना चाहिए, ना कि राजनीति के अंदर। अगर आप आना चाहते हैं तो खुलकर राजनीति के अंदर आइए, योगी जी का मुकाबला करिए ना। आप एक धर्मपीठ पर बैठकर और दूसरे धर्मपीठ पर बैठे क्या एक तरफ बार बार ये कहा जाता है। मैं ये सवाल दोनों से पूछना चाहता हूं। कंप्यूटर बाबा आप पहले जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। कंप्यूटर बाबा आप जवाब दीजिए पहले। मेरा ये कहना है, इनसे पूछिए कि इन्होंने एक शब्द ही नहीं बोला कि हमारे साधु संतों को, हमारे सन्यासियों के बाल पकड़ खींचे मारा गया। और एक IAS IPS अफसर होते हैं, वो अपनी बुद्धि और विवेक से उस बात को ठीक है स्नान ना कराया जाता, शंकराचार्य हैं कि नहीं वो अलग बात है, परंतु क्या साधु संतों को मार करके, जूतों से मार करके इस भगवा को बदनाम कर रहे हो, चोला बदनाम कर रहे हो। और वीडियो जारी हुई है, आप वीडियो में जाके देखिएगा तो इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बार खींच रहे हैं। ये महाराज, ये संत है, एक शब्द भी नहीं बोलते। योगी जी तो बहुत अच्छे, मैं भी तो कह रहा हूँ योगी जी बहुत अच्छे, पर योगी के अफसर खिलाफ है, अफसरशाही यहाँ भी है यूपी में। ये मैं कहना चाहता हूँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ।
और गाय माता को उमेशानंद जी, बनाने के लिए उमेशानंद क्या बात स्पष्ट हो रही। गाय नहीं तुम्हारे लिए तो करेंगे एक संत होने का उमेशानंद जी, साधु है। मुझको कंप्यूटर बाबा की आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही। तुम्हें सुनाई दे रही हमारी, क्योंकि हम ठीक बोल रहे। वो ये कह रहे हैं कि भगवादारी संतों का बाल खींचकर जब उनकी पिटाई होती है, एक वक्त जब समाजवादी पार्टी के सरकार के समय ये होता था, तब आप ही लोग ये कहते थे कि संतों का अपमान हो रहा है, और यही चीज आज जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है तब भी ये किया जा रहा है। इसी को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। जो सवाल आप समाजवादी पार्टी की सरकार पर उठाते थे, वही सवाल आज आप पर उठाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी भगवादारी है, कोई पुलिस प्रशासन पर हाथ उठाता है, अगर मैं भगवादारियों पुलिस वालों के मैं कपड़ों को फाड़ता हूं, उनके साथ धक्का मुक्की करता हूं, तो क्या पुलिस प्रशासन को सख्ताई करने का अधिकार नहीं है? पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया। अब मुक्तेश्वरानंद चाहते तो अपने चीजों को रोक सकते थे, ये उनके हाथ का विषय था, ये संघर्ष बढ़ना नहीं चाहिए था। लेकिन अब मुक्तेश्वरानंद ने अपने शिष्यों को बढ़ावा दिया, पुलिस पर हाथ उठाया, तो क्या करना चाहिए कानून को? कानून ने अपने अनुसार काम किया। एक और एक सवाल मुझे पूछना है, एक और एक सवाल मुझे पूछना है, एक और एक सवाल मुझे पूछना है, जरा एक मिनट, एक और एक सवाल मुझे पूछना है। अगर ये डिबेट छिड़ी है, अगर ये चर्चा छिड़ी है, तो एक और एक सवाल पूछना है। इससे पहले मैंने कई बार ये बात सुनी थी कि धर्म के मामले में अदालत को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, कानून को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। फिर किस अधिकार से वहां का स्थानीय प्रशासन, यह भी सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, किस अधिकार से स्थानीय प्रशासन पूछता है कि आप शंकराचार्य अपने आप को कैसे लगा सकते हैं? धार्मिक मान्यता परंपराओं को लेकर जब सनातन में हमेशा बात की जाती है, तब आज यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? और वो भी प्रशासन की तरफ से, एक कलेक्टर वहां पर जाकर पूछ रहे कि आप शंकराचार्य कैसे लगा सकते हैं। इसका फैसला कौन करेगा उमेशानंद जी? ये तो हम देखिए, जो आज अखिलेश भी पूछ रहे हैं कि योगी कैसे आप लगा रहे हो? मैं एक उसका उत्तर आपको देता हूं। आज तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय से लेकर प्रत्येक न्यायालय सनातन के बारे में निर्णय करता है। राम मंदिर का विषय हो या कोई भी विषय, ज्ञान व्यापी का विषय हो या मथुरा का विषय हो, सारा का सारा आज भोजशाला के अंदर भी हमारा जजमेंट न्यायालय ने दिया है। ऐसा कोई एक विषय बता दीजिए जिसका जजमेंट न्यायालयों में ना होता हो। लेकिन प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये अधिकार है कि अगर वहां पर कोई व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं तो उसको इंप्लीमेंट कराना चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं। ये अभी मुक्तेश्वरानंद को रुकवाना चाहिए था, बैठे रहे, अपने शिष्यों को आप बढ़ाते रहे, ये संघर्ष रुक सकता था। लेकिन अब मुक्तेश्वरानंद चाहते थे वहां भगदड़ हो, लेकिन उनका वो सपना चूर चूर हो गया। वहां भगदड़ हो ही नहीं और उसका कुछ और ही हो गया। ठीक है, कंप्यूटर बाबा जवाब दीजिए। आपको रोकना चाहिए था अपने लोगों को, नहीं रोकेंगे तो प्रशासन सवाल पूछेगा। नहीं, एक प्रश्न आया था कि आप प्रशासन पूछेगा कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। आप कंप्यूटर वालों से पूछेंगे कि तुम महामंडलेश्वर हो कि नहीं है। अब तो ये बता गई कि पर्ची लेकर राशन की दुकान में लाइन लगाते थे। अब ये बता दिया है सरकार ने, और सरकार ने कि हमारे अफसर, अब तुम्हें जब स्नान करने जाओगे तो कल हम लोग सर्टिफिकेट लेके जाएंगे कि हम महामंडलेश्वर हैं, हम संत हैं, हम अध्यागत महंत हैं, हम शंकराचार्य हैं, हम जगत गुरु हैं। ये प्रथा कर रहे हैं। ये राजनीतिक प्रशासन होता कौन है बोलने वाला? हमारा आप मुझे एक बात बताइए, कलपात्री जी महाराज को, हजारों गौ सेवकों को इंदिरा गांधी ने मरवाने का काम किया नहीं किया? पुलिस ने काम किया। जयेंद्र सरस्वती को उनके मठ से निकाला गया, 2500 वर्ष पुरानी उनकी त्रिकाल संध्या को रोका गया। आप मुझे बताइए, राम मंदिर के विषय पर हजारों संतों को मारा गया। आप मुझे बताइए, प्रशासन, अब आप क्या बात कर रहे हैं? अब आप क्या बात कर रहे हैं? आज वही लोग इनका समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। उनको हाथ भी नहीं लगाया, उनकी शिखा खींची गई, उनके बाल खींचे गए, उनके भगवे कपड़े खींचे गए, तो सारे का सारे लोग शांत बैठे। यानी कानून धर्म से बड़ा है। उमेशानंद जी, आप इस बात को मानते हैं? उमेशानंद जी, आप इस बात को मानते हैं कि कानून धर्म से बड़ा है, धार्मिक मान्यताओं से भी कानून बड़ा है, संविधान बड़ा है, इस बात को आप मानते हैं उमेशानंद जी? मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, इस बात को आप मानते हैं? क्योंकि जब जिन घटनाओं का आपने उल्लेख किया हुआ है, उमेशानंद जी एक मिनट, जिन घटनाओं का आप उल्लेख कर रहे हैं, जब ये घटनाएं हुई थी तब यही मुद्दा उठाया गया था
कि कानून तय नहीं करेगा हमारी धार्मिक मान्यताओं को। यही मुद्दा उठाया गया था, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, कानून और संविधान धर्म से बड़ा है, इस बात को आप मानते हैं क्या? वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भारत का संविधान श्रेष्ठ है, सबको उसके अनुसार चलना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण भी संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार हुआ है, तो ये क्या गलत हुआ है क्या, आप मुझे बताइए। भोजशाला के अंदर वहां पर पूजा हो सकती है, लेकिन न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया है, क्या तो गलत है? कानून अगर कोई चीज कहता है तो मान लेनी चाहिए। शंकराचार्य है या नहीं है, पट्टाभिषेक होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ये धार्मिक संत नहीं तय करेंगे, ये बाकी शंकराचार्य नहीं तय करेंगे, धार्मिक मान्यताएं तय नहीं करेंगे। उमेश आनंद जी ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये तो इसके बारे में कुछ जानते नहीं है। अब सुनिएगा बाबा, ये धार्मिक ये जो कहना चाहते हैं, ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि इंदिरा गांधी ने गोली मारी तो क्या हर्ष हुआ, ये जानते हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश में गाय जो है काटी जा रही है, हजारों की संख्या में गाय कट रही है, गाय का मांस इकट्ठा किया जा रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूं, योगी जी के विधायक, बीजेपी के विधायक, सरकार के विधायक ही कह रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर जी, कि हमारे प्रदेश में हजारों गाय कट रही है, मांस इकट्ठा हो रहा है। ये धर्म विरोधी नहीं है, ये सनातन विरोधी नहीं है, हमारी माँ है, गाय माँ है, उसके साथ क्या हो रहा है? इनको ये योगी जी बैठे हैं, ये मंच में हमारे साथ बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है? ये समझे हैं, ये गाय कट रही है। यही मुद्दे की वजह से आपको लगता है राजनीति कर रहे हैं उमेश आनंद जी? जो मुद्दा अभी कह रहे हैं कंप्यूटर बाबा, इसी की वजह से आपको लगता है कि राजनीति हो रही है? बिल्कुल। ये गुणगान करें, हम लोग गुणगान नहीं करते, सत्य बात तो बोलेंगे। शंकराचार्य भी सत्य बात को बोल रहे हैं। हम साधु संत जो होंगे वो किसी जाते नहीं है। यदि सत्य पिटा है तो बोलेंगे, यदि साधु संतों के बात पकड़े हैं तो बोलेंगे। हमारे भगवान को बचाने के लिए आप जान लगा देंगे, मरने से नहीं डरेंगे। भगवान में कोई दाग है, इनमें कोई न कोई खूबी है। शंकराचार्य जी, चारों शंकराचार्य का सम्मान है। इस देश के अंदर चारों शंकराचार्य रहते हैं, इस देश के संविधान को स्वीकार करते हैं, मतदान का प्रयोग भी करते हैं। अगर वो मत का प्रयोग करते हो तो देश के संविधान ने दिया है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंदर वो लोग रहते हैं, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या चारों शंकराचार्य हो, इस देश के कानून के अनुसार सबको चलना पड़ेगा। ये बात हम समझ लीजिए। जब सारे जजमेंट कोर्ट में होने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, यहाँ बोल इस बात को आज दर्ज कर लेना चाहिए मनोज काका। ये बात पहली बार इस तरीके से डिबेट पे निकल कर आ रही है कि धर्म बड़ा नहीं है, इस देश में कानून और संविधान बड़ा है। अगली बार जब इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे, इस मुद्दे को हम निकाल सकते हैं। मनोज काका जल्दी से बताइए, अब आप योगी जी के पास सर्टिफिकेट मांगेंगे कि योगी आदित्यनाथ है कि नहीं है, वो योगी है कि नहीं है? नहीं साहिल, ये तो बात सही है कि इस देश में सबसे जो सर्वोच्च है वो संविधान है, और संविधान का आर्टिकल 14 भी बाबा को पढ़ करके आना चाहिए। उसमें तो साफ लिखा है कि सबके साथ जो शासन का काम है, जो सरकार का काम है, आर्टिकल 14 स्पष्ट है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो आप एक राम भद्राचार्य जी को तो बहुत पुलिस लगा करके और प्रशासन लगा करके स्नान कराएंगे, और जो संत आपके बुरे कामों का मुखालफत करेगा, संत का काम यह है कि वो संत सिर्फ सरकार का दरबारी थोड़े होता है, संत तो पूरे समाज का होता है। और संत का यही आचरण होता है कि पूरे समाज में क्या बुरा भला हो रहा है उसको वो देखे और सरकारों का ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट करे। और यही मुक्तेश्वरानंद जी ने लगातार किया। क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गो अगर बीफ कहीं का सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर अगर पूरे देश में कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं कि इतनी गाय क्यों कट रही है? तो क्या समाजवादी पार्टी इसे रोकेगी? समाजवादी पार्टी इसे रोकेगी? अभी मुक्तेश्वरानंद जी हमारे इंटरव्यू में पूछ चुके हैं कि क्या समाजवादी पार्टी इस बारे में प्रस्ताव पारित करेगी और रोक कहेगी कि हम बीफ एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे? मनोज काका जल्दी से आपसे पूछना है, अदरवाइज ये माना जाएगा कि आप भी राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ आपको मौका मिला इसके लिए राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी गो हत्या की पक्षधर नहीं है। हम उसका पुरजोर मुखालफत करते आए हैं, पहले भी करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। गो हत्या की कभी भी परमिशन। उमेश आनंद जी जवाब दीजिएगा, संत सबके होते हैं, बात खत्म हो जाने, आप टैग क्यों लगा रहे हैं? समाजवादी पार्टी उस पर कहने की कोशिश करिए, टैग मत लगाइएगा, पार्टी का टैग मत लगाइएगा। उमेश आनंद जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद संगीत रागी जी के पास भी जाना है। जल्दी से एक मिनट उमेश आनंद जी, एक मिनट। मुझे नहीं पता पॉलिटिकल लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सनातन के विषय में, गौ माता के विषय में, राम मंदिर के विषय में अपना नैतिक पतन कर चुकी है, नैतिक पतन कर चुकी है। मैं मनोज काका की आपसे पूछता हूँ, 2015 में मुक्तेश्वर
धर्म कार्यक्रम में से रोका, और वही काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, साधु का वेश पहन करके और अधर्म का काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़े कालनेमी तो योगी आदित्यनाथ सुन रहा है। आज कौन सी नैतिकता दिखा रहे हो आप? एक साथ मत बात करिएगा प्लीज। उमेश आनंद जी 1 मिनट, उमेश आनंद जी 1 मिनट, उमेश आनंद जी 1 मिनट, एक साथ बात मत करेगा। कालनेमी राक्षस था और साधु का भेष पकड़ के अधर्म का काम किया, हनुमान जी ने पहचान लिया, और योगी आदित्यनाथ जी वही कर रहे हैं, भगवा का भेष पहन करके साधुओं को परेशान कर रहे हैं, शंकराचार्य को परेशान कर रहे हैं। इससे बड़ा अधर्म उमेश आनंद जी जवाब दीजिए। ठीक है, मनोज काका जवाब, मनोज काका जवाब लेते हैं, आपने कह दिया क्यों मारा था, इसको स्वीकार कीजिए और माफी धर्म क्या होगा। अरे आज साधुओं के धर्मदंड को, छोटे छोटे बच्चों को पीटा जाए, आप साधु हो भी, माफी मांगे कि अखिलेश ने गलत किया था, वही संतों को पीटा जाए, ठीक है, ठीक है, पॉलिटिक्स मत कीजिए, संतों की योगी आदित्यनाथ के प्रवक्ता हो, साथ में बात मत करिएगा प्लीज, सभी को रोकिएगा, आप मर्माहत नहीं हो रहे हो, सभी को रोकिएगा। संगीत रागी जी, मौका मिल गया है। सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भी अब सवाल उठा रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, यह रिवर्स ट्रेंड शुरू हो चुका है। साहिल इसी अविमुक्तेश्वरानंद पर पवन खेड़ा जी का बयान जरा सुन लीजिएगा। जब अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि राहुल गांधी को हिंदू समाज से बहिष्कृत करते हैं, हमने बहिष्कृत कर दिया था। जितनी भी अभद्र अश्लील टिप्पणियां की जा सकती थी वो पवन खेड़ा जी ने किया था। कल मैं उनका बयान देख रहा था, बहुत श्रद्धा से उनके बारे में बोल रहे थे, सनातन के प्रतिनिधि के तौर पर उनको बोल रहे थे। समाजवादी पार्टी के मनोज काका जी भी स्वाभाविक है कि उनको मौका मिला है तो राजनीतिक प्राणी हैं, वो क्यों नहीं इसका लाभ उठाएंगे। लेकिन इसी अविमुक्तेश्वरानंद को समाजवादी पार्टी की सरकार ने डंडे से पिटाई की थी। सवाल यह है, और पिछले साल गुवाहाटी एयरपोर्ट पर हमारी बातचीत इनसे हुई थी, तो मैंने एक चीज इनसे कहा था, आप दुर्योधन के पाले में हैं। ये मैंने अविमुक्तेश्वरानंद जी से कहा था गुवाहाटी एयरपोर्ट पे। और वो तब क्या कर रहे थे, गाय न काटी जाए इसके लिए आसाम में आंदोलन चला रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में चला रहे थे। मैंने कहा इससे बेहतर होता आप जिस पार्टी का समर्थन तो गलत क्या है उसमें, और आपके गुरु जो समर्थन जिन पार्टी का करते हैं, नहीं, आप साहिल तरह सुन तो लीजिए ना, धैर्य से सुने। मैंने कहा आपको सोनिया गांधी को लाना चाहिए गलत क्या है मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़ी हुई हैं। वो तो नहीं, मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, वो राजनीति कर रहे थे। हाँ। मुझे कोई असम में साधु संत जाकर ये कह नहीं सकता कि भाई अब यहां पर काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए, गौ हत्या वहां पर नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए असम में जाकर। और उसके बिना पर ये तय होगा कि भाई वो किस तरफ खड़े, दुर्योधन के पक्ष में या पांडवों के पक्ष में है। हाँ। साहिल आप पूरी बात सुन लेते तो शायद उत्तर बेहतर होता। वॉरियर एल्विन का नाम आपने सुना होगा। चलिए बोलिए। नागालैंड में साधु सन्यासियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया था क्रिश्चियन मिशनरियों के दबाव पर पंडित नेहरू ने। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो गायें कट रही थी वो कौन काट रहा है? क्या हिंदू काट रहे हैं क्या? ये क्रिश्चियन काट रहे हैं। और पूरा नागालैंड और पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनाइज किसने किया? ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया ना। इसी सवाल पर मैंने उनसे कहा था कि आप हिंदू समाज जब इस्लामिक आक्रांताओं से और इस्लामिस्टों से, सुन लीजिए भाई, मनोज काका जी आप बोलिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है कि कंप्यूटर बाबा या लैपटॉप बाबा जो हैं वो जाकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए करें या योगी को हराने के लिए, उनका ये अपना विचार है और उसके लिए वो सारे संतों को संविधान उनको एक ही विचार पर बात करनी चाहिए देता है। आपको नहीं लगता? नहीं, सुन संगीत रागी जी नहीं, आपको नहीं लगता? एक मिनट हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। 1 मिनट। सनातन को जूता पड़ते रहे तो ना बोले। मैंने जवाब देने दीजिए, जो रागी जी ने जो सवाल उठाए मुझे जवाब देने दीजिए। साहिल जी अगर यही बात संगीत रागी जी, आपने उनको लैपटॉप बाबा बोल दिया, नहीं सुनिए तो आपने उनको लैपटॉप बाबा बोल दिया, यही बात अगर कोई और करता तो आप कहते उनका बहुत बड़ा का मजाक उड़ाया जा रहा है, नहीं कहते आप संगीत रागी जी?
इसी डिबेट में आप कई बार कह चुके हैं नहीं, ये मजाक उड़ाते हैं करके। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके खिलाफ बात करेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। सुन लीजिए, मैंने इसलिए कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने उस समय साधुओं के लिए, वो सरकार की दरबारी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए रागी जी को बाबा से नफरत है। हाँ, देखिए मैंने साहिल, आप रोकेंगे या मैं उठ करके चला जाऊं? साहिल, आप इस प्रकार से डिबेट करेंगे? आज आप ही का डिबेट चल रहा है, आज आपका चहिता डिबेट है संगीत रागी जी, आप आज उठ नहीं सकते। नहीं तो आज मुझे आपके मुद्दे पर डिबेट चल रहा है। और नहीं तो मुझे, हाँ तो आप बोलिए जल्दी, एक मिनट, बाकी सब लोग शांत हो जाइए। रागी जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए, बाकी सबको शांत करिए। उसके बाद आलोक शर्मा जी के पास जाना है मुझे, क्योंकि कांग्रेस पर मौका परस्ती का आरोप लगाया जा रहा है आज, तो इसके लिए उनके पास भी जाना है। लेकिन संगीत रागी जी आपकी बात खत्म करिए, उनकी बात खत्म करने दीजिएगा। संगीत रागी जी, देखिए जो पार्टी, जो समाजवादी पार्टी अयोध्या के कारसेवकों को हत्या करे, गोली चलवा दे, जो कांग्रेस पार्टी गोपाष्टमी के दिन गौ रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे साधुओं पर गोली चलवा करके मरवा दे, और उसकी सजा गांधी परिवार को भुगतनी पड़ी थी, जिसने, मैं वो बताना नहीं चाहता हूं कि गोपाष्टमी के दिन किन किन लोगों की हत्याएं हुई थी, वो साधु संतों का ही श्राप था। वो पार्टी आज सनातन के पक्ष में खड़ा हो, जो कहता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। खड़गे साहब का बेटा कहता है इसलिए तो आलोक शर्मा, इसको नष्ट कुल हो मिलाकर जाना संगीत चाहिए। रागी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को इस डिबेट में आने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग यही कर चुके हैं। आप मौका परस्ती कर रहे हैं इस पूरे विवाद के आड़ में। आलोक शर्मा जी, एक मिनट, बाकी सब लोग शांत हो जाइए। आलोक शर्मा जी, आपका जवाब संगीत रागी को। मनोज काका प्लीज जवाब सुन लीजिएगा। आलोक शर्मा जी, मुझे पूरा समय दीजिएगा। आंदोलन अगर उपद्रवी होके और संसद में प्रवेश करे तो कानून अपना काम करता है, पहला जवाब मेरा। पवन खेड़ा जी ने कभी भी अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए अपशब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं किए। नागरिकता किसका तय करने का, और हिंदू है और मुस्लिम है, कौन है वो तय करने के ऊपर जरूर किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन पवन खेड़ा जी ने हमेशा से सनातन का भी और सभी का पूरा सम्मान किया है। अब इनके लिए तो गाय तो है ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो मिथुन है, ये तो नया ही ज्ञान दे रहे हैं। सनातनी बनते हैं और जीव हत्या को प्रेरित करते हैं कि मिथुन को मारना ठीक है, गाय को मारना ठीक नहीं है। गोवा में इनके नेता कहते हैं, मेघालय में कहते हैं कि हम बीफ की सप्लाई बढ़ा देंगे, गौ हत्या की। इनके मंत्री कहते हैं मैं तो बीफ खाता हूं, मेरा जो करना है वो कर लो, वापस आता हूं। एक मिनट सुनिएगा जरा। अरे भाई, नागरिक कौन किस धर्म में रहेगा नहीं रहेगा निष्कासित करने का काम कभी पवन खेड़ा जी ने, आपको जो कहना है कह दीजिए ना, क्लिप्स शब्दों का कभी आलोक शर्मा जी। हाँ, लेकिन आरोप आप पर मौका परस्ती का है। आरोप इस बात का है कि जैसे ही अविमुक्तेश्वरानंद जी का विवाद बढ़ता गया, कांग्रेस पार्टी कूद गई उसमें। मौका परस्ती का आरोप है। देखिए मुझे लगता है कि इस सरकार से जो भी सवाल पूछेगा वो ही अधर्मी हो जाएगा, चाहे वो अविमुक्तेश्वरानंद जी ही क्यों ना हो। जब वो गौमांस की बात करते हैं तो वो अधर्मी हो जाते हैं, जब वो आधे अधूरे मंदिर में प्रवेश का सवाल उठाते हैं तो अधर्मी हो जाते हैं, और जो इनके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा वो बिल्कुल पक्का साधु होगा। ये साधुओं की परिभाषा तय करेंगे। कुंभ में 1500 लोग डूबकर मर गए, ये जूना अखाड़े के हमारे आदरणीय साधु महोदय बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोला किसी ने। और मैं तो पूछना चाहता हूं, मुझे आज दुख हुआ कि इन सनातनी नहीं है, धनातनी है ये बीजेपी वाले, इन धनातनियों के चक्कर में जूना अखाड़ा भी पड़ गया। क्या जूना अखाड़े की ऑफिशियल लाइन है? क्या अवधेशानंद जी ने इनको परमिशन दी है? क्या चोटी खींचकर लठ बरसाए 82 साल के साधु पर पालकी चोरी की जाए? क्या जूना अखाड़ा इसका समर्थन करता है? आलोक जी, मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि आपने जूना अखाड़े का नाम लिया। मुझे बताइए, क्या मंडलेश्वर का नाम लिया, आपने अवधेशानंद जी का नाम लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछना चाहता हूँ आलोक जी, कांग्रेस के क्या आपको अधिकृत, क्या अधिकृत, अरे सुनो ना भाई, माफी आप मांगिए, आप लोग सुने जरा, आप ये असाइली गलत बात है भाई,
साहिल गलत बात है यार। साहिल ये कौन सा तरीका है भाई? आपने नाम लिया, उनका जवाब भी सुन कौन सा लीजिएगा। तरीका है भाई? नाम लिया है, जवाब सुन लीजिएगा ना। वो कह रहे हैं उमेश आनंद जी का जवाब सुन लीजिए, वापस आपके पास आऊंगा मैं। मुझे मौका उमेश आनंद जी, दीजिएगा। आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। मुझे कह रहे हैं कि मौका आपको दीजिएगा। जब बाकी चीजें होती है तब आपको नहीं दिखाई देता है। आज आप उसमें राजनीति देख रहे हैं। उमेश आनंद जी, आप पर आरोप लगाया जा रहा है, जूना अखाड़े पर आरोप लगाया जा रहा है। क्या ये जूना अखाड़े का ऑफिशियल स्टैंड है कि साधुओं की चोटी खींची जाए? क्या अवधेश आनंद जी ने इनको अधिकृत किया है ये बोलने के लिए? मैं पूछना चाहता हूं। ठीक है, उमेश आनंद जी जवाब दीजिए। उमेश आनंद जी जवाब दीजिए। अरे आलोक शर्मा जी, जवाब भी सुन लीजिएगा। उमेश आनंद जी जवाब दीजिए। मुक्तेश्वरानंद ने यहाँ पर बिठाया है ये बात बोलने के लिए। क्या आलोक शर्मा जी अभी मुक्तेश्वरानंद के एजेंट है? क्या उनके कहने पर इधर बैठे हैं? क्या ये वक्तव्य देने के लिए, जूना अखाड़े का नाम लेने के लिए? एजेंट हूं मैं, भाजपा का एजेंट नहीं हूं। धर्म के एजेंट हैं आप। धर्म को डिफाइन मत करिए। और कौन से अखाड़े के लोग चुपचाप आकर मिलते हैं, मुझे उनका भी पता है। बोली कि पार्लियामेंट में कोई घुसेगा तो कानून अपना मैं पूछना चाहता हूं, क्या जूना अखाड़े का ऑफिशियल स्टैंड है ये? करने वाले आतंकवादियों का जो गुरु था, मैं केवल ये पूछ रहा हूं, क्या ये जूना अखाड़े का ऑफिशियल स्टैंड है? डिफेंड करने के लिए हाँ या ना में उत्तर दीजिए ना। आप यहाँ बैठकर पाठ पढ़ाते हैं। अरे भाई, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जूना अखाड़े का ऑफिशियल स्टैंड है ये। चैनल पर माफी मांगिए। गजब है भाई, माफी आप लोग मांगे। का नाम लेने पर माफी मांगिए। माफी मांगिए। मतलब जूना अखाड़े का नाम लेना भी अब गैर सनातनी नहीं हो गया? थोड़ी सी लज्जा नहीं आती? चलिए, आखिर में सोनिया गांधी अनुपम मिश्रा जी, ये डिबेट बड़ी लंबी खींच गई। मुझे आपसे आखिर में कमेंट चाहिए, जरा सभी को शांत करेगा। अनुपम मिश्रा जी, आखिर में कमेंट चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार को इस विवाद को खत्म करने की जरूरत आ पड़ी है, वरना यह मामला कहीं और चला जाएगा? सहयोगी पार्टी होने के नाते क्या इसमें कोई आप इंटरवेंशन करेंगे आपकी पार्टी की तरफ से? अनुपम मिश्रा जी, जल्दी से आपका जवाब। ये चुपचाप बैठे रहे जूना। साहिल जी, ये बहुत ही दुर्भाग्य, बाकी को शांत करिएगा, अनुपम मिश्रा जी बात करेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे शंकराचार्य जी हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं, चारों पीठों का हम सम्मान करते हैं और हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते हैं कि उनका कोर्ट में क्या केस है या उनका क्या किस अखाड़े से कैसा संबंध है। और जो कुछ भी वहाँ पर इलाहाबाद में माघ मेले में जो कुछ भी हुआ, जितनी मेरी समझ, जितना मुझे देखा, उसमें मुझे ऐसा लगा कि वो माघ मेले में स्नान में पालकी से जाने पर विवाद हुआ। वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और शायद उतने लोगों को एक साथ प्रशासन के द्वारा स्नान कराना, लेकिन क्या अब यह विवाद खत्म करने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए? अनुपम मिश्रा जी, जल्दी से, क्या अब यह विवाद खत्म करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि मामला अब कहीं और जा रहा है? साहिल जी, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके राज्य में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था भंग हो, किसी भी तरीके का किसी के ऊपर ऐसा कोई कानून व्यवस्था का मामला सभी को लागू होना चाहिए। आप सरकार में रहे या सरकार में नहीं रहे, विपक्ष में रहते हुए भी ये सारे मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। खैर, फिलहाल अब वसंत पंचमी के दिन जो स्नान हो रहा है उसमें अविमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि अब वो नहीं जाएंगे। ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब कालनेमी भी इसमें आ गए हैं। असली कालनेमी कौन है, इस पर तो चर्चा जारी रहेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल